इंटरनेट की दुनिया में आपका स्वागत है। यह कमाल का टूल आपको दुनिया भर की जानकारी और लोगों से जोड़ सकता है। इसे एक विशाल लाइब्रेरी की तरह समझो, जो अनंत संभावनाओं से भरी है। लेकिन इस डिजिटल दुनिया को नेविगेट करने के लिए आपको एक गाइड की जरूरत है, एक वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर एक कार की तरह है जो आपको अलग अलग वेबसाइट्स तक ले जाती है। जैसे आपको कार चलाना आना चाहिए, वैसे ही आपको वेब ब्राउजर यूज करना भी आना चाहिए। चिंता मत करो, यह आपके सोच से ज्यादा आसान है। इस गाइड में हम वेब ब्राउजर यूज करने की बेसिक्स एक्सप्लोर करेंगे, जिससे आपका ऑनलाइन सफर स्मूथ और एंजॉयबल बनेगा। हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, सिंपल भाषा में जिसे कोई भी समझ सकता है। चाहे आप कंप्यूटर्स में बिल्कुल नए हो या बस थोड़ा रिफ्रेशर चाहते हो, यह गाइड आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वेब ब्राउजर्स की दुनिया में हमारा सफर। हर वेब ब्राउजर में एक एड्रेस बार होता है, यूजुअली विंडो के टॉप पर। यहीं पर आप उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। इसे एक घर के एड्रेस की तरह समझो, लेकिन स्ट्रीट्स और नंबर्स की बजाय यह लेटर्स और सिंबल्स यूज करता है। इन एड्रेसेस को यूआरएल्स कहा जाता है, जिसका मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस टेक्निकल टर्म से मत डरो, ये वेबसाइट के एड्रेस का बस एक फैंसी नाम है। किसी वेबसाइट पर जाने के लिए एड्रेस बार में उसका यूआरएल टाइप करें और एंटर दबाएं। उदाहरण के लिए गूगल पर जाने के लिए आप एड्रेस बार में www.google.com टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। फिर वेब ब्राउजर गूगल का होम पेज लोड करेगा और आप एक्सप्लोर करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह इतना आसान है। अब क्या होगा यदि आपको किसी वेबसाइट का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता? यहीं पर सर्च इंजिन्स काम आते हैं। सर्च इंजिन्स ऑनलाइन लाइब्रेरियंस की तरह होते हैं। वे विशाल इंटरनेट पर आपको अपनी ज़रूरत की जानकारी खोजने में मदद करते हैं। सबसे पॉपुलर सर्च इंजन गूगल है, लेकिन बिंग और डक-डक-गो जैसे अदर्स भी हैं। सर्च इंजन यूज़ करने के लिए बस सर्च बार में अपना क्वेश्चन या कीवर्ड्स टाइप करें, जो यूजुअली सर्च इंजन के होम पेज पर स्थित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कैट्स के बारे में जानकारी खोजना चाहते हैं तो आप सर्च बार में कैट्स टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। सर्च इंजन फिर आपको कैट्स से रिलेटेड वेबसाइट्स की एक लिस्ट दिखाएगा। फिर आप और जानने के लिए किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सेक्शन 4, बुकमार्क्स। अपनी पसंदीदा जगहों को सेव करना। जैसे जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोर करते हैं, आपको ऐसी वेबसाइट्स जरूर मिलेंगी जहां आप बाद में फिर से जाना चाहेंगे। लंबे यूआरएल्स को याद रखने के बजाय आप अपनी फेवरेट वेबसाइट्स को सेव करने के लिए बुकमार्क्स यूज कर सकते हैं। बुकमार्क्स डिजिटल बुकमार्क्स की तरह होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप एक फिजिकल किताब में करते होंगे। किसी वेबसाइट को बुकमार्क करने के लिए बस ज्यादातर वेब ब्राउजर्स के एड्रेस बार में स्थित स्टार आइकॉन पर क्लिक करें। फिर आप अपने बुकमार्क को एक नाम दे सकते हैं और उसे आसानी से एक्सेस करने के लिए फोल्डर्स में व्यवस्थित कर सकते हैं। अगली बार जब आप उस वेबसाइट पर जाना चाहें, तो आपको पूरा यूआरएल फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बस बुकमार्क पर क्लिक करें और वेब ब्राउज़र आपको तुरंत वहां ले जाएगा। ये आपके फेवरेट ऑनलाइन डेस्टिनेशंस को ट्रैक रखने का एक कन्वीनियंट तरीका है। सेक्शन 5, टैब्स। एक साथ कई दुनिया ब्राउज करना। एक ही समय में कई किताबें पढ़ने की कल्पना करो, उनके बीच आसानी से स्विच करते हुए। टैब्स आपको वेब ब्राउजर में यही करने की सुविधा देते हैं। टैब्स आपको आपकी स्क्रीन को अव्यवस्थित किए बिना एक ही विंडो में कई वेबसाइट्स खोलने देते हैं। एक नया टैब खोलने के लिए बस अपने करंट टैब के बगल में प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। प्रत्येक टैब का अपना एड्रेस बार और ब्राउजिंग हिस्ट्री होगा, जिससे आप वेबसाइट्स के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक टैब अपने ईमेल के लिए, दूसरा टैब किसी न्यूज़ वेबसाइट के लिए और फिर भी एक और टैब अपने फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ओपन रख सकते हैं। टैब्स मल्टीटास्किंग को बहुत आसान बना देते हैं, जिससे आप आसानी से डिजिटल दुनिया को नेविगेट कर सकते हैं। सेक्शन 6, बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स।
आपके वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ बनाने के लिए यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। माउस यूज करें, इससे लिंक्स पर क्लिक करना और वेबसाइट्स को नेविगेट करना आसान हो जाता है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे पॉपुलर ब्राउजर से शुरू करें, सभी अच्छे ऑप्शंस हैं। धैर्य रखें, वेबसाइट्स को लोड होने में कुछ समय लग सकता है, खासकर अगर आपके पास स्लो इंटरनेट कनेक्शन है। एक्सप्लोर करने से न डरें, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है करके देखना। लिंक्स पर क्लिक करें, अलग अलग वेबसाइट्स एक्सप्लोर करें और देखें कि इंटरनेट आपको कहां ले जाता है। याद रखें, हर कोई एक बिगिनर के रूप में शुरुआत करता है। अगर आपको जरूरत हो तो मदद मांगने से न डरें। आपको आपके डिजिटल सफर पर मार्गदर्शन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सेक्शन 7 कंक्लूजन। डिजिटल दुनिया को एक्सप्लोर करते रहे। बधाई हो, अब आपने वेब ब्राउजर यूज करने की बेसिक्स सीख ली है। अब आप अलग अलग वेबसाइट्स पर नेविगेट कर सकते हैं, जानकारी सर्च कर सकते हैं, अपनी फेवरेट जगहों को सेव कर सकते हैं और यहाँ तक कि एक साथ कई वेबसाइट्स को ब्राउज भी कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया आपकी उंगलियों पर है। किसी भी न्यू स्किल को सीखने की तरह प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा आप वेब ब्राउजर यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा आप कंफर्टेबल होते जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करने और इंटरनेट की अनंत संभावनाओं को एक्सप्लोर करने से न डरें। अगर आप और ज्यादा सीखने के लिए उत्सुक हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन अनगिनत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वेब ब्राउजिंग एक्सपर्ट बनने में आपकी मदद करने के लिए ट्यूटोरियल्स, वीडियोस और यहाँ तक कि क्लासेस भी मिल सकती हैं। तो आगे बढ़ें, डाइव इन करें और इंटरनेट की एक्साइटिंग दुनिया का आनंद लें। नमस्ते दोस्तों, हमारे वेब ब्राउजिंग गाइड के आखिरी भाग में आपका स्वागत है। अब जब आपने वेब ब्राउजिंग की बेसिक बातें सीख ली हैं, तो चलिए एक बहुत जरूरी ऑनलाइन टूल के बारे में जानते हैं, ईमेल। आज हम आपको जीमेल के लिए साइन अप करने और इसे अच्छे से इस्तेमाल करने का स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे। 1. अपना वेब ब्राउजर खोलिए और www.gmail.com पर जाइए। 1. क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए। 1. अपनी पर्सनल जानकारी भरिए, जैसे आपका नाम, यूजर नेम और पासवर्ड। 1. नेक्स्ट पर क्लिक करके ऑन स्क्रीन निर्देशों को फॉलो करके साइन अप पूरा कीजिए। 1. एक बार साइन अप हो जाने के बाद अपने जीमेल अकाउंट में लॉग इन कीजिए। अब चलिए सीखते हैं कि ईमेल कैसे लिखें और भेजें। 1. नया ईमेल लिखने के लिए कंपोज बटन पर क्लिक कीजिए। 1. जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं, उसका ईमेल एड्रेस डालिए। अपने ईमेल का सब्जेक्ट और अपना मैसेज लिखिए। 1. सेंड पर क्लिक करके अपना ईमेल भेज दीजिए। अंत में चलिए कुछ बेसिक नेविगेशन सीखते हैं। 1. अपना इनबॉक्स देखने के लिए बाईं तरफ के साइड बार में इनबॉक्स पर क्लिक कीजिए। 1. लॉग आउट करने के लिए ऊपर दाईं तरफ के कोने में अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके साइन आउट चुनिए। बस हो गया। इन आसान से स्टेप्स के साथ अब आप अपने ईमेल्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और जल्द ही आप ईमेल के प्रो बन जाएंगे। हैप्पी ईमेलिंग।